ऐसे कंपाउंड्स जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो बट एटलीस्ट वन प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाए, दे आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड फिनोमिना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। जैसे एग्जांपल हमने ले लिया अल्कोहल और ईथर। अल्कोहल ईथर में इथेनॉल और डाइमिथाइल ईथर का दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, बट देखो फिजिकल स्टेट ये लिक्विड ये गैस, इसका बॉइलिंग पॉइंट 76 डिग्री सेल्सियस, इसका 17। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, ये नहीं करता। इसके पास एसिडिक एच है, इसके पास नहीं है। ये मेटल के साथ H2 गैस देगा, ये नहीं देगा। ये HI के साथ रिएक्शन करने पे इथाइल आयोडाइड बनाएगा, जबकि ये मिथाइल आयोडाइड बनाता है। तो हो गए ना कितनी प्रॉपर्टी डिफरेंट। ठीक, ये रटने की जरूरत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट, आइसोमर्स दो टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल। ऐसे कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, दे आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। इसके 6 टाइप होते हैं, चेन, पोजीशन, फंक्शनल, रिंग चेन, मेटामेरिज्म और टोटोमेरिज्म। आज हमने ये 5 पढ़ने हैं और टोटोमेरिज्म GOC1 के लास्ट लेक्चर में किया जाएगा। इधर आ जाओ, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स आर और एटम और ग्रुप आर कॉल्ड स्टीरियोमर्स। ठीक, फिनोमिना स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो ये 2 टाइप के होते हैं, कॉन्फिगरेशनल एंड कॉन्फर्मेशनल। कॉन्फिगरेशनल फर्दर 2 टाइप का, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। नेक्स्ट, इसके बाद आपका आता है चेन आइसोमेरिज्म। ऐसे कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट प्रिंसिपल कार्बन चेन या साइड चेन का साइज डिफरेंट हो जाए, दे आर कॉल्ड चेन आइसोमर एंड फिनोमिना इज नोन एज चेन आइसोमेरिज्म। लेकिन ध्यान रखना, ऐसे केस में मल्टीपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट का नेचर सेम होना चाहिए, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो जाएंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप आइसोमर की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। देखो, ये एन ब्यूटेन या आइसोब्यूटेन चेन आइसोमर हो गए। ये 4 कार्बन की एल्कीन, ये 3 कार्बन की एल्कीन। ये 1 ब्यूटेनॉल, ये आपका 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल। तो 3 का हुआ 4 का, वो 5 की साइकिल, वो 4 की या 3 की, चेन आइसोमर है। ये 6 की है दोनों, लेकिन इसमें सब्स्टिट्यूएंट का साइज चेंज हो गया। यहाँ पे बेंजीन रिंग है, प्रिंसिपल कार्बन चेन, लेकिन साइड चेन ये इथाइल और मिथाइल, साइज डिफरेंट हो गया। ठीक, चेन आइसोमर है। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड टू शो चेन आइसोमर्स। एल्केन में 4 कार्बन, एल्केन में भी 4 कार्बन चाहिए होते हैं। एल्केन में 5 कार्बन, साइक्लोएल्केन में 4 कार्बन, अल्कोहल में 4 कार्बन। बस पढ़ लेना एक बार। ठीक, बाकी मैंने समझा दिया आपको, है ना। नेक्स्ट, पोजीशन आइसोमर, ऐसे कंपाउंड जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट हो जाए, दे आर कॉल्ड पोजीशन आइसोमर एंड फिनोमिना इज नोन एज पोजीशन आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट का नेचर सेम रहना चाहिए, प्रिंसिपल कार्बन चेन या साइड चेन का साइज सेम रहना चाहिए, नहीं तो वो चेन आइसोमर हो जाएगा। ये देखो, ये 1 प्रोपेनॉल, ये 2 प्रोपेनॉल, ये 1 ब्यूटीन, ये 2 ब्यूटीन, ये 1 क्लोरोप्रोपेन, ये 2 क्लोरोप्रोपेन। इसमें फंक्शनल ग्रुप, इसमें मल्टीपल बॉन्ड, इसमें सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन डिफरेंट हो रही है। यहां देखो, ये 1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ये 1 डाइमिथाइल है, तो पोजीशन डिफरेंट हो गई। यहां पे 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ये 3 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ये 1 पे OH, ये क्या है, 2 पे डबल बॉन्ड, इसमें 3 पे डबल बॉन्ड। इसमें क्या है, ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट हो रही है। तो इसमें कोई भी कंपाउंड पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए मिनिमम कार्बन कितने होने चाहिए, 2। एल्केन में 6 कार्बन, एल्कीन में 4 कार्बन, एल्काइन में 4 कार्बन, अल्कोहल में 3 कार्बन। नेक्स्ट, फाइंड नंबर ऑफ पोजीशन आइसोमर इन फॉलोइंग। इसमें एक इंपॉर्टेंट है ट्राइक्लोरोबेंजीन, इसके 3 केस बनेंगे बस। ये वाले बेसिक छोड़ दो, ये नीट में काम के नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट, इसके बाद फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट, दे आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स एंड फिनोमिना इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। जैसे अल्कोहल ईथर हो सकते हैं, एल्डिहाइड कीटोन्स हो सकते हैं सेम मोलिकुलर फॉर्मूला वाले, एसिड एस्टर हो सकता है, साइनाइड आइसोसाइनाइड, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। फिनोलिक और एल्कोहलिक एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं। और ये साइक्लिक एस्टर, ये कीटोन हो गया यहाँ पे। ठीक, ये आपका अमाइड, ये कीटो है। ठीक, इनको नीचे वाले 2 को छोड़ भी सकते हो। नेक्स्ट, रिंग चेन, ऐसे कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट वो ओपन चेन एज वेल एज रिंग में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक, तो उनको क्या कहेंगे, रिंग चेन आइसोमर। तो रिंग चेन आइसोमर फंक्शनल आइसोमर भी होते हैं बट वाइस वर्सा नॉट ट्रू। प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, रिंग चेन और फंक्शनल में, रिंग चेन को। तो जैसे टाइप 1 है, इसमें CnH2n में वो एल्कीन होंगे या साइक्लोएल्केन्स। जैसे ये प्रोपिन और साइक्लोप्रोपेन, दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, ये ओपन चेन, ये रिंग, तो रिंग चेन आइसोमर हो गया। C4H8 वाले में 1 ब्यूटीन हो गया, 2 ब्यूटीन हो गया, ये 2 मिथाइल प्रोपिन हो गया, 3 तो ओपन चेन, एक साइक्लोब्यूटीन, एक मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो कितने बन गए टोटल, 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर। और टोटल पूछे तो उसमें आपको ना स्टीरियो भी काउंट करने पड़ेंगे। तो सेकंड वाला ना GI शो करता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो सिस ट्रांस बन जाता है, इसके टोटल 6 हो जाएंगे। नेक्स्ट,
टाइप 2 ये रहने दो आप, ये आपके नीट में नहीं है, ये मैंने वैसे ही मतलब होता ना एक आध कि मैं भाई कोटा का मास्टर हूं, टफ चीजें तो कराऊंगा, ठीक, इसलिए। नेक्स्ट, मेटामेरिज्म, कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफरेंट एल्काइल ग्रुप, दे आर कॉल्ड मेटामर एंड फिनोमेना इज नोन एज मेटामेरिज्म। ये पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है जिनके एक से ज्यादा वैलेंसी होती है। तो इस केस में देखो डाइथाइल ईथर और ये मिथाइल प्रोपाइल ईथर, तो उसमें इथाइल ग्रुप थे, यहाँ पे मिथाइल और प्रोपाइल ग्रुप, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप हो गए। ये सेम डाइथाइलमाइन, ये मिथाइल प्रोपाइलमाइन, ठीक। ये क्या है, मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर, दिस इज मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, दीज आर मेटामर्स। ये मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा करा रखा है, ये पढ़ो तो पढ़ देना, ठीक। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैसे बनाते हैं, पहले एल्केन के, मीथेन इथेन प्रोपेन तो कोई नहीं बनाएगा, ब्यूटेन के 2 बनेंगे, 4 की चेन 3 की चेन, पेंटेन के 3 बनेंगे, एन पेंटेन आइसोपेंटेन नियोपेंटेन। फिर 6 वाले पे आओ, कैसे बनाते हैं, मैंने कैसे सिखाया आपको, पहले 6 की चेन, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, फिर चेन 5 की बनाओ, 5 में एक मिथाइल आएगा, कभी भी टर्मिनल पे नहीं लगाना क्योंकि चेन वापस लेंथी हो जाएगी, तो सेकंड पे लगा दो, इधर या इधर से, सेकंड मिथाइल 2 मिथाइल ब्यूटेन, फिर एक 3 मिथाइल ब्यूटेन, सॉरी पेंटेन। कोई और पॉसिबल चेंज 5 की चेन में नहीं हो सकता, चेन को छोटी करो 4 की। अब 4 की जब करोगे ना तो एक केस तो आप इथाइल रखो और एक बार दोनों कार्बन अलग डाइमिथाइल रखो, तो इथाइल रखोगे किसी भी कार्बन में वापस चेन लंबी हो जाएगी, इसलिए हमने क्या करा, दोनों कार्बन को अलग अलग मिथाइल रख के करेंगे। तो एक तो यहाँ पे 2,2 डाइमिथाइल और एक 2,3 डाइमिथाइल, तो ऐसे 6 बन जाएंगे, कर दोगे, सॉरी 5 बन जाएंगे। ऐसे ही अगर आप हेप्टेन के ट्राई करेंगे 1 by 1 तो टोटल कितने बनेंगे, 9। हेक्सेन के कितने बने, 6, हेप्टेन के कितने बने, 9, और डेकेन के कितने बनते हैं, 75। बस ये याद रखना है। और ये वाला जो क्वेश्चन था ना आपका, ये आपके एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी प्रॉब्लम 1, और कौन सा है, हाइड्रोकार्बन, और वो भी हाइड्रोकार्बन में आपका C7 वाला, तो हेप्टेन वाला, ठीक, कर लोगे। नेक्स्ट, डेकेन के याद रखना 75 बनेंगे, है ना। एल्कीन्स, एल्कीन में साइक्लो एल्केन्स भी बनती है, सबसे पहले 3 कार्बन की है तो प्रोपेन एंड साइक्लोप्रोपेन, 4 वाले में 3 तो बनेंगी एल्कीन और 2 बनेंगे साइक्लो एल्कीन, कर लोगे ऐसे। 5 वाले में देखो, 5 वाले में 1 पेंटीन 2 पेंटीन, 5 कार्बन की एल्केन में, 5 कार्बन की चेन में और कोई चेंज नहीं, फिर 2 मिथाइल ब्यूटीन ब्यूट 1 इन, 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन, और एक 2 मिथाइल 2 ब्यूटेन, ठीक। 5 बन गए ओपन चेन, 5 बनेंगे रिंग, 5 की रिंग, 4 की रिंग के मिथाइल, 3 की रिंग, एक बार इथाइल, एक बार 1,1 डाइमिथाइल, एक बार 1,2 डाइमिथाइल, 10 बन गए टोटल, स्ट्रक्चरल बनेंगे ओनली। नेक्स्ट, साइक्लोएल्केन में C4H8 के 2 बन गए, C5H10 के ओनली साइक्लिक 5 बन गए। अभी पीछे देखे, ये देखो साइक्लिक आइसोमर ऑफ कंपाउंड C6H12, इसके 12 बनेंगे, 6 की चेन, 5 की चेन मिथाइल साइक्लोपेंटेन, 4 की चेन में पहले इथाइल साइक्लोब्यूटेन, फिर डाइमिथाइल 1,1 पे, फिर 1,2 पे, फिर 1,3 पे, 4 केस, फिर 3 की साइक्लोप्रोपेन और 3 कार्बन बाहर, एक बार तो प्रोपाइल का फॉर्म, एक बार आइसोप्रोपाइल, फिर तोड़ो 2 और 1 में 1 इथाइल 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, फिर 1 इथाइल 2 मिथाइल, और फिर तीनों को अलग अलग कर दो, 1,1 2 ट्राई मिथाइल, और फिर 1 2 3 ट्राई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, कर दोगे, 12 बनते हैं ऐसे स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, CnH2n-2 एल्काइंस में C3H4 के देखो, ये प्रोपाइन, ये प्रोपा 1,2 डाइइन, और ये साइक्लोप्रोपिन, 3 बन गई। और ओनली C4H6 के एल्काइन, एल्काडाइइन, साइक्लो एल्कीन और बाइसाइक्लो कितने बनते हैं, 9। कोई जरूरत नहीं है, एग्जाम में नहीं आएगा। 5 वाली एल्काइन के ओनली एल्काइन आइसोमर पूछे, कितने बनेंगे, 3 बनेंगे, जो कि आसान है। ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इनमें से मुझे नहीं लगता कुछ पूछेगा एग्जामिनर, ये आपके एनसीईआरटी में ये पूछ सकता है। वो पूछ रहा है कि 5th मेंबर के कितने एल्काइन आइसोमर बनेंगे, ओनली एल्काइन कितने बनेंगे, 7। हेक्स 1 आइन, हेक्स 2 आइन, हेक्स 3 आइन, 6 कार्बन में पहले पोजीशन चेंज कर दी ट्रिपल बॉन्ड की, फिर 5 की चेन बनाई, 5 की चेन बना के पेंट 1 आइन रखा, 3 मिथाइल 4 मिथाइल पेंट 1 आइन में, फिर पेंट 2 आइन करके
एक केस बन गया, और फिर हेक्साइन का सॉरी ब्यूटाइन का एक केस बन गया, 7 बनेंगे टोटल। कर लोगे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसके बाद अल्कोहल और ईथर में भाई इथेनॉल डाइमिथाइल ईथर और प्रोपेन 1 ऑल प्रोपेन 2 ऑल मिथाइल इथाइल मिथाइल ईथर 3 बन गए। हाँ, ब्यूटेन से आओ। ब्यूटेन के 4 तो बनेंगे अल्कोहल, ब्यूटेन 1 ऑल ब्यूटेन 2 ऑल, और फिर ये 3 वाले के 2 केस प्राइमरी एंड टर्सरी, 4 हो गए अल्कोहल। फिर ईथर के 3 डाइथाइल ईथर, फिर मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर, मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। जब 3 का कार्बन आ जाए ना, 3 का अल्काइल ग्रुप, एन प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल दिमाग में रखो, ठीक। नेक्स्ट, राइट स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमेरिक अल्कोहल्स ऑफ कंपाउंड मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12। इसके 8 बनेंगे। पहले 5 की चेन में 3 पॉसिबल हो गए, 3 पोजिशन आइसोमर बनेंगे। फिर 4 की चेन कर दो, एक पे, फिर एक बार इस प्राइमरी पे, फिर सेकेंडरी पे, फिर टर्सरी पे, फिर 3 की चेन करके नियोपेंटाइल अल्कोहल 1 बनेगा। समझे? एन पेंटेन के 3, आइसोपेंटेन के 4, नियोपेंटेन के 1, 8 बन गए टोटल। कर लोगे? 4 प्राइमरी अल्कोहल, 3 सेकेंडरी, 1 टर्सरी। पॉसिबल कार्बोनिल आइसोमर एल्डिहाइड कीटोन के, ये देखो C5H10O में ये 4 तो इसके एल्डिहाइड बनते हैं और 3 इसके कीटोन बनते हैं। एक बार देख लेना, एल्डिहाइड कीटोन वाले अपने नहीं आते नीट में, ठीक। एसिड एस्टर वाले में C4H8O2 में ये 2 एसिड के बनेंगे, 4 का और 3 की चेन। एस्टर के ये बन गया एक तो मिथाइल प्रोपेनोएट, ये इथाइल इथेनोएट, और ये बनेगा आपका एन प्रोपाइल मिथेनोएट, मतलब फॉर्मेट बोल दो इसको, और ये आइसोप्रोपाइल फॉर्मेट, ठीक। 4 एस्टर के, 2 एसिड के, 6। नेक्स्ट, ये अच्छे क्वेश्चन है दोनों। C4H11N के इसके अमीन्स बनाओ। प्राइमरी अमीन कितने बने? 4। जैसे आपके किसके बने थे? अल्कोहल के नहीं बने थे, ब्यूटेनॉल के, ठीक वैसे ही। फिर सेकेंडरी अमीन कितने बनेंगे? 3। डाइथाइल अमीन, मिथाइल एन प्रोपाइल डाइथाइल अमीन, मिथाइल एन प्रोपाइल अमीन, और ये मिथाइल आइसोप्रोपाइल अमीन, और ये टर्सरी बन गया। 8 बनेंगे टोटल। और एरोमेटिक के कितने बनेंगे? C7H8O में ऑर्थोक्रिसोल, मेटाक्रिसोल, पैराक्रिसोल, ये आपका बेंजाइल अल्कोहल, और अल्कोहल का फिर ये ईथर एनिसोन। कर दोगे? 5 बन गए। नेक्स्ट, इसमें पॉसिबल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, जितने टाइप के हाइड्रोजन है वो हटा के देख लो, वहां पे क्लोरीन लगा दो। देखो भाई, स्टीरियो आइसोमेरिज्म 2 टाइप का होता है, कॉन्फिगरेशनल एंड कॉन्फर्मेशनल। कॉन्फिगरेशनल फर्दर 2 टाइप का, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं। इसमें क्या है? सबसे पहले ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, बट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम या ग्रुप डिफरेंट हो जाए ड्यू टू restricted rotation, they are called geometrical isomers and phenomena is known as geometrical isomerism। तो अब देखो, यहां पे जब हम एल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाएंगे तो सिंगल बॉन्ड बनता है। सिंगल बॉन्ड तो ऐसे रोटेट कर सकता है, लेकिन जैसे ही पाई बॉन्ड बनेगा अबो द प्लेन और बिलो द प्लेन, क्या हो जाता है? फिर ये ऐसे रोटेट नहीं कर सकते। अब इसको क्यों रोटेट नहीं कर सकते? क्योंकि रोटेट करोगे पाई बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक। दिस इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ठीक। अब यहां पे देखो, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन से क्या हुआ? जैसे ये हमने बनाया डाइक्लोरोइथीन, 1,1,2 डाइक्लोरोइथीन है, फॉर्मूला दोनों का सेम है, C2H2Cl2 है। ये भी प्लेनर है, ये भी प्लेनर है, क्योंकि दोनों कार्बन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज है। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, ये दोनों ऐसे हैं, दोनों में डिस्टेंस कम है। फिर दूसरा केस हमने ये बनाया है, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन दूर है, इनमें डिस्टेंस ज्यादा है। तो ये स्पेशल अरेंजमेंट और ये स्पेशल अरेंजमेंट अलग है, जिसके कारण इनकी प्रॉपर्टी अलग होने लगती है। क्योंकि ये जो बनेगा ये पोलर मॉलिक्यूल है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो पोलरिटी क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो जाए और डिफरेंट प्रॉपर्टी हो जाए, दे आर कॉल्ड आइसोमर्स, ठीक। और जो जिनमें स्पेशल अरेंजमेंट के कारण डिफरेंट हो रहे हो, दे आर कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर। मतलब स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट हो ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, दे आर कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक। नेक्स्ट देखो, टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, वैसे तो बहुत टाइप का होता है, लेकिन अपने मेन है अराउंड डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला मेन है, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड वाला है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड वाला भी इंपॉर्टेंट नहीं है। साइक्लोएल्केन्स का पढ़ सकते हो, साइक्लोएल्कीन का कोई जरूरत नहीं है, ठीक। कंडीशन क्या है जीआई शो करने के लिए इंपॉर्टेंट है?
कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए, कंपाउंड में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन जहां पे है वो कार्बन एटम डिफरेंट एटम या ग्रुप से अटैच होना चाहिए इंडिविजुअली। ठीक, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन अराउंड डबल बॉन्ड। एल्कीन्स में ऐसी एल्कीन्स जिसमें दोनों sp2 कार्बन इंडिविजुअली डिफरेंट एटम या ग्रुप से जुड़े होंगे, दे विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देखो इसमें, देखो ये सेम हो गया, दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं, दूसरा ही भले ही सेम है, दोनों sp2 कार्बन पे अलग, ये अलग होना चाहिए, ये अलग होना चाहिए, ये सेम हो रहा नहीं करेगा, यहां पे फिर सेम हो गया, जीआई शो नहीं करेगा, यहां पे फिर सेम हो गया, जीआई शो नहीं करेगा। अब यहां पे ए बी डिफरेंट है, दूसरे का भी चेक करो, ए बी डिफरेंट है, जीआई शो करेगा। इसमें देखो ए बी डिफरेंट, इसका देखो इंडिविजुअली एक्स वाई डिफरेंट करेगा शो। तो ऐसे ही मैंने आपको ये सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, इनके आईयूपीएससी नेम लिख रखे हैं, आईयूपीएससी नेम से आप स्ट्रक्चर लिखेंगे, स्ट्रक्चर लिखने के बाद आपको क्या करना होता है, चेक करो क्या जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है एल्कीन का, उसमें दोनों डिफरेंट एटम या ग्रुप जुड़े हैं या नहीं जुड़े। अगर दोनों एटम या ग्रुप डिफरेंट जुड़े हैं देन इट विल शो जीआई। बोलो कोई डाउट है क्या? नेक्स्ट, इसके बाद यहां पे इमीन कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है, ठीक, लोन पेयर क्या कंसीडर कर लेंगे, स्यूडो एटम। अगर लोन पेयर स्यूडो एटम हो गया, इसके साथ कभी मैच नहीं करेगा, तो नाइट्रोजन पे तो स्यूडो एटम और जो एटम या ग्रुप आएगा डिफरेंट हो गए, सिर्फ इस कार्बन पे अगर डिफरेंट हो जाए तो जीआई शो करेगा। ठीक, ये नहीं करेगा, इसमें डिफरेंट ये करेगा, इसमें डिफरेंट ये करेगा। फिर होता है ओक्जाइम। ओक्जाइम आपके दो टाइप के होते हैं, एक तो एल्डोक्साइम, एक कीटोक्साइम। एल्डोक्साइम एल्डिहाइड से बनेंगे, कीटोक्साइम कीटोन से बनेंगे। एल्डिहाइड में अगर यहां पे फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया तो ये दोनों हाइड्रोजन एटम सेम आएंगे, तो ये जीआई शो नहीं करेगा। फॉर्मेल्डिहाइड का एल्डोक्साइम जीआई शो नहीं करता, और उसके अलावा कोई और ले लिया तो हमेशा जीआई शो करेगा, क्योंकि उसमें हमेशा क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंट एटम या ग्रुप आएगा। ठीक, फिर आ जाओ कीटोक्साइम पे। कीटोक्साइम पे अगर यहाँ पे ये सिमेट्री कीटोन है तो सिमेट्री कीटोन के केस में जीआई शो नहीं करेगा। अगर अनसिमेट्रिक कीटोन है तो जीआई शो करेगा, क्योंकि ये डिफरेंट एटम या ग्रुप हो जाएंगे। बोलो कोई डाउट है क्या? तो ऑल अनसिमेट्रिक कीटोक्साइम विल शो जीआई। कर लोगे? नेक्स्ट, इसके बाद इनमें से कौन से कार्बोनिल सब्सटेंस का ऑक्साइम जीआई शो करेगा? फॉर्मेल्डिहाइड में दोनों सेम एटम आ गए हाइड्रोजन, एसीटोन में ये सिमेट्रिक कीटोन है, 2 पेंटेनोन, इधर मिथाइल इधर प्रोपाइल, ये अनसिमेट्रिकल कीटोन है, ये 3 पेंटेनोन, इधर इथाइल इधर इथाइल, ये सिमेट्रिकल कीटोन है, ये जीआई शो नहीं करेगा। तो ओनली अनसिमेट्रिक कीटोन शो करता है, और सभी एल्डोक्साइम एक्सेप्ट ऑक्साइम ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड विल शो जीआई। नेक्स्ट ये बोल रहा है कौन सा शो नहीं करेगा? एसिटाल्डिहाइड का तो करेगा, क्योंकि दोनों डिफरेंट हो गए। बेंजाल्डिहाइड भी करेगा, एसीटोफिनोन में फिनाइल और मिथाइल अलग है, और डाइफिनाइल कीटोन में दोनों सेम हो गए फिनाइल ग्रुप, जीआई शो नहीं करेगा। नेक्स्ट, एजो कंपाउंड में तो देखो नाइट्रोजन का एक लोन पेयर और एक सिंगल बॉन्ड पे कुछ भी आएगा, हमेशा जीआई शो करेगा। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन सब्सटेंस जीआई शो क्यों नहीं करते? क्योंकि ऑक्सीजन में दोनों लोन पेयर सेम हो जाएंगे। एल्काइन जीआई शो नहीं करती क्योंकि वो लीनियर होती है, उनमें जो डिस्टेंस है वो हमेशा फिक्स रहेगा। नेक्स्ट, साइक्लोएल्केन्स, ऐसी साइक्लोएल्केन्स जीआई शो करेंगी जिनमें एटलीस्ट 2 sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम डिफरेंट एटम या ग्रुप से जुड़े हो इंडिविजुअली। ठीक, जैसे इसमें देखो, इसमें तो सारे ही हाइड्रोजन एटम है, सब पे दो दो। इसमें देखो, इसमें दोनों मिथाइल, इनमें दोनों पे हाइड्रोजन, ये शो नहीं करेगी। इसमें आ गया 2 कार्बन है, इस कार्बन में मिथाइल हाइड्रोजन, इस कार्बन में मिथाइल हाइड्रोजन, ये जीआई शो करेगी। ये नहीं करेगी क्योंकि इस पे तो मिथाइल और हाइड्रोजन है, लेकिन दूसरे कार्बन पे क्या, दोनों मिथाइल है, और इस कार्बन पे भी दोनों हाइड्रोजन है, ये वाला शो करेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन के हाइड्रोजन और मिथाइल है, इस कार्बन के हाइड्रोजन मिथाइल, दो डिफरेंट है, दो कार्बन पे क्या हो गया, डिफरेंट एटम या ग्रुप, ये शो करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस कार्बन पे और इस कार्बन पे डिफरेंट एटम या ग्रुप है। कर दोगे ना ऐसे? बस इतना ही करना है जो ये मैंने एग्जांपल कराए हैं, ये नीचे वाले भी बेशक मत ज्यादा डिटेल में जाओ। और इस टाइप का अगर आ जाता है ना, तो आप उस केस में ना जो sp3 कार्बन एटम है जो रिंग में, उनके राउंड भी चेक करो, कहीं sp3 कार्बन एटम पे 2 या 2 से ज्यादा ऐसे एटम या ग्रुप है या नहीं है जिनपे डिफरेंट एटम या ग्रुप लगे हो। मतलब 2 sp3 कार्बन एटम चेक करो, 2 या 2 से ज्यादा जिसपे डिफरेंट एटम या ग्रुप जुड़े, तो अगर है तो जीआई शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। जैसे इसमें देखो, ये डबल बॉन्ड के राउंड नहीं कर रहा था, लेकिन इसके राउंड कर गया, क्योंकि 2 कार्बन एटम ऐसे आ गए जिनमें डिफरेंट एटम या ग्रुप है। ठीक, कर दोगे? फिर इसके बाद साइक्लोएल्कीन का बिल्कुल ही
काम का नहीं है, बेशक इसको स्किप कर दो। साइक्लोएल्केन और एल्कीन्स ये काम का है। Subscribe to Wise Classes channel for NEET chemistry guidance.